अच्छा, एक सेफ्टी नेट जो जान बचाने के लिए बना है, वो कब एक जानलेवा खतरा बन जाता है? आखिर इन दोनों के बीच फर्क क्या है? आज की इस चर्चा में हम सेफ्टी नेट लगाने, उसे चेक करने और उसके सही इस्तेमाल की हर छोटी बड़ी बात को समझेंगे। और ये सब समझेंगे एक बहुत ही मजबूत आइडिया के जरिए, जिसे हम कहेंगे द गार्डियन चेन या सुरक्षा की अटूट चेन। देखिए, ये सारी जानकारी सीधे ईएचएस प्रोफेशनल हनुमंत गोडसे की तरफ से आ रही है। उनका मकसद सिर्फ एक है, ऊंचाई पर काम करते समय सेफ्टी को और बेहतर बनाना। अगर किसी को और जानकारी चाहिए तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल स्क्रीन पर हैं। इसे ऐसे सोचकर देखिए, सेफ्टी प्रोसीजर्स एक चेन की तरह हैं और सेफ्टी नेट उस चेन के बिल्कुल आखिरी सबसे जरूरी कड़ी है। अब सोचिए, अगर बाकी सारी कड़ियां मजबूत हों लेकिन ये आखिरी वाली टूट जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी चेन बिखर जाएगी। यही वो गार्डियन चेन का आइडिया है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो जब कोई ऊंचाई से गिरता है तो उस इंसान और एक भयानक हादसे के बीच में क्या होता है? इसका जवाब सिर्फ एक नेट नहीं है। नहीं, ये नियमों का, सही तरीकों का और सही सामान का एक पूरा सिस्टम है, जहां एक छोटी सी चूक का मतलब जिंदगी और मौत का फासला हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, ऊंचाई का खतरा। सोल्यूशन की बात करने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि हम आखिर किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सेफ्टी नेट आपका सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। मतलब ये आपकी दूसरी सुरक्षा परत है। इसे खास तौर पर गिरने के झटके, उसके फोर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाया गया है। और हां, ये सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं है, ये कानूनन जरूरी है। आईएसओ और ईएन कोड्स जैसे कड़े सेफ्टी नियम ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पर यह होना ही चाहिए। ओके, अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सही सुरक्षा जाल का चुनाव। अपनी गार्डियन चेन बनाने का सबसे पहला स्टेप है सही टूल चुनना। और जब बात सेफ्टी नेट्स की हो तो ऐसा नहीं है कि कोई भी नेट कहीं भी चल जाएगा। देखिए, कई तरह के नेट्स होते हैं और हर एक का एक खास काम होता है। कुछ गिरने से बचाने के लिए, कुछ मलबा रोकने के लिए, कुछ बिल्डिंग की चारों ओर की सेफ्टी के लिए। ये बिल्कुल एक टूल बॉक्स की तरह है ना। आप हर काम के लिए एक ही औजार का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते। किसी भी नेट की असली ताकत उसके मटेरियल में छिपी होती है। हम बात कर रहे हैं हाई स्ट्रेंथ नायलॉन या पॉलीप्रोपिलीन की, यूवी रेजिस्टेंस की, ताकि वो धूप में खराब ना हो, और एक सर्टिफाइड ब्रेकिंग स्ट्रेंथ की। इन चीज़ों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। हर एक स्पेसिफिकेशन को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से सर्टिफाइड होना ही चाहिए। और अब आता है सेक्शन 3, सही इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे मजबूत नेट हो सकता है, लेकिन अगर उसे ठीक से लगाया नहीं गया तो वो बिल्कुल बेकार है। हमारी गार्डियन चेन की सबसे मजबूत कड़ियां यही बनती हैं। नेट लगाना कोई अंदाजे का काम नहीं है। ये एक बहुत ही सटीक 6 स्टेप्स का प्रोसेस है। पहले साइट को ठीक से जांचना, फिर एंकर पॉइंट्स को मजबूती से लगाना, नेट को सही जगह पर रखना, उसे कसकर बांधना, नेट में सही ढलान यानी सैग को एडजस्ट करना, और आखिर में सब कुछ दोबारा से अच्छी तरह चेक करना। हर स्टेप पिछले स्टेप पर टिका होता है। यहां पर आप साफ साफ फर्क देख सकते हैं। एक तरफ है सही तरीका, सर्टिफाइड नेट, मजबूत एंकर और रस्सी में सही तनाव, और दूसरी तरफ हैं वो जानलेवा गलतियां, फटा पुराना नेट इस्तेमाल करना, ढीली गांठें बांधना या कमजोर जगहों पर एंकर लगा देना। इन गलतियों से हर हाल में बचना है, क्योंकि इनकी कीमत बहुत बड़ी हो सकती है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, ये जो पूरी ट्रेनिंग है इसे हनुमंत गोडसे ने तैयार किया है, तो अगर कोई इसे शेयर करता है तो प्लीज़ उन्हें क्रेडिट ज़रूर दें, और ज़्यादा जानकारी के लिए उनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आता है सेक्शन 4, इंस्पेक्शन और मेंटेनेंस। एक बार नेट लग गया इसका मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। असल में काम तो अब शुरू हुआ है। एक मजबूत गार्डियन चेन को बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जरूरत होती है। इंस्पेक्शन एक ऐसी ड्यूटी है जिसमें कोई ढील नहीं दी जा सकती। इसमें रोजाना नेट की जाली, उसकी ढलान और नीचे की क्लियरेंस को चेक करना शामिल है। हर हफ्ते गांठों और एंकर पॉइंट्स को जांचना होता है, और हर महीने रस्सी की अकड़न से लेकर टैग के एक्सपायरी तक सब कुछ चेक किया जाता है। किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये जो सेफ्टी टैगिंग सिस्टम है ना, इसे आप नेट का पासपोर्ट समझ लीजिए। ये टैग ही बताता है कि नेट सेफ है या नहीं। इस पर कलर कोड होता है, इंस्पेक्शन की तारीख होती है, अगली ड्यू डेट होती है, और जिसने इसे अप्रूव किया है उसके साइन होते हैं। यह जवाबदेही का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। सेक्शन 5, असली दुनिया के नतीजे।
चलिए अब थ्योरी से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि असल में क्या होता है जब ये गार्डियन चेन काम करती है और क्या होता है जब ये टूट जाती है। हमारी पहली केस स्टडी एक सक्सेस स्टोरी है। एक वर्कर गिरता है और नेट उसे बचा लेता है। सवाल है क्यों? क्योंकि इस सिस्टम ने बिल्कुल वैसा ही काम किया जैसा उसे करना चाहिए था। इंस्टॉलेशन परफेक्ट था और रोजाना होने वाले चेक ने यह पक्का कर दिया था कि नेट हर हाल में तैयार है। लेकिन हमारी दूसरी केस स्टडी एक दुखद हकीकत है। एक वर्कर और जमीन के बीच सिर्फ एक कमजोर एंकर था। वो एक कड़ी, चेन का वो एक हिस्सा फेल हो गया और उस एक नाकामी के साथ पूरी की पूरी सेफ्टी चेन बिखर गई। नतीजा बहुत ही भयानक था। हमारा आखिरी सेक्शन 6, अटूट सुरक्षा नियम। तो हम ये कैसे पक्का करें कि हमारी गार्डियन चेन कभी ना टूटे? इसका जवाब कुछ बहुत ही बुनियादी लेकिन बेहद जरूरी नियमों में छिपा है। अगर आज की इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक नंबर याद रखना हो तो वो है 3। ये 3 नंबर हमारी 3 लेवल की इंस्पेक्शन प्रोसेस को दिखाता है। डेली, वीकली और मंथली चेक्स। यही सेफ्टी की नींव है। एक ऐसी चेन के लिए जो कभी ना टूटे, ये नियम पत्थर की लकीर है। हमेशा ट्रेंड इंस्टॉलर से ही काम करवाएं। वो 3 लेवल वाला इंस्पेक्शन हमेशा करें। जो टेस्टिंग का शेड्यूल है उसका सख्ती से पालन करें और ये पक्का करें कि हर एक एंकर चट्टान की तरह मजबूत हो। इस पूरी जानकारी और बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए एक बार फिर से EHS प्रोफेशनल हनुमंत गोडसे का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर किसी के कोई और सवाल हैं तो उनसे संपर्क किया जा सकता है। हमेशा याद रखिएगा, सुरक्षा की चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी सबसे कमजोर कड़ी। तो अब सवाल यह है कि कल आपकी वर्क साइट पर इस चेन की कौन सी कड़ी पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा।